में आकर के आपको जेई या मेडिकल जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहें उसके लिए प्रिपेयर करा दें। हमारे यहाँ आने और पढ़ाने का जो मेजर बेनिफिट है वो बहुत कम शब्दों में आपको समझा देता हूँ। सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमने प्लान कर रखा है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है मेडिकल में, या हमने प्लान कर रखा है कि हमको अपना कैरियर बनाना है इंजीनियरिंग में, तो जाहिर सी बात है हमें कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करना होगा। और कंपटीशन में प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब उन कम बच्चों तक पहुंचने के लिए हमें अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये भी हम जानते हैं कि बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन से इस तरह के कंपटीशन क्वालिफाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि सब्जेक्ट और सिलेबस सेम है मगर डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। यानी अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन सिंपल सा आ रहा है कंसेप्ट बेस्ड, तो वही क्वेश्चन जब कंपटीशन में आएगा तो ट्रिकी होके आएगा, और उस ट्रिकी क्वेश्चन को समझने की जो स्किल है वो बोर्ड स्टडी से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड ये कहता है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी करिए, कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे मत जाइए। और कंपटीशन ये कहता है कि आप कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को सीखिए। कॉन्सेप्ट सीख लिया वो तो ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों के लेवल का एक बेसिक फर्क ये है कि बोर्ड हमेशा बेसिक स्टडी, फंडामेंटल स्टडी की बात करता है और कंपटीशन हमेशा उसकी एडवांस स्टेज की बात करता है, राइट। यही वजह है कि स्कूल स्टडी से कंपटीशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, असंभव नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, बोर्ड लेवल पे ही प्रिपरेशन उनकी हो जाती है कि वो निकाल देते हैं, बोर्ड से ही निकाल देते हैं, कोई कोचिंग नहीं करते। मगर 99.99% केसेस में कोचिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। अब समस्या ये कि अगर कोचिंग की जरूरत पड़ती है और हम कोचिंग को ज्वाइन करें तो जाहिर सी बात है सुबह जब हम स्कूल जा रहे हैं तो सुबह का टाइम तो हमको मिलेगा नहीं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक तो स्कूल का बोर्ड है। अब अगर कोचिंग करनी तो हम कब करेंगे? शाम को करेंगे। तो कोचिंग हम करेंगे 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच, राइट। सुबह 6 बजे उठेंगे, 3 बजे तक स्कूल में रहेंगे, घर पहुंचेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, बैग रखेंगे, खाना खाएंगे नहीं, शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो खाना निकलेंगे, खाना चूसेंगे और बैग उठा के कोचिंग भागेंगे। 4 बजे कोचिंग पहुंचेंगे, वहां से पढ़ करके 8:15 बजे खाली होंगे, 9 बजे तक घर आएंगे। तो सुबह से शाम किसमें निकल गए? पढ़ते 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 पढ़ते, मतलब सीखते सीखते। पढ़ाई अलग चीज है, सीखना अलग चीज है। जब हम कुछ नया सुन रहे हैं तो सीख रहे हैं, और जब रिवाइज कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो सीखने में गुजर गई। अब सीखा हुआ जब तक हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे वो हमें आएगा कैसे? यानी रिवीजन नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें आएगा नहीं। और सुबह 6 बजे उठेंगे, रात में 9 बजे घर पहुंचेंगे, पढ़ेंगे कब? नो टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सोना भी है, सोना तो सबसे जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ में सोना तो सबसे बड़ी चीज है। यही वो अनमोल चीज है, मिलती बहुत कम है ना। और सबसे ज्यादा गुस्सा कब आती है जब माँ बाप सुबह 6 बजे छीन रहे होते हैं, उठो उठो टाइम हो गया। सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं, है ना, सबके साथ, मेरे साथ। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सुबह से शाम तक का समय सीखने में चला गया, सेल्फ स्टडी जीरो हो गई, लर्निंग प्रोसेस जीरो हो गया, रिवीजन जीरो हो गया, प्रैक्टिस जीरो हो गई। ठीक, स्कूल का होमवर्क करने का टाइम नहीं, कोचिंग का होमवर्क करने का टाइम नहीं। और अगर ये सब करने की कोशिश की, बड़ी बहादुरी के साथ रात में 10 बजे मूर्छों पे ताव लेके बैठे कि खत्म करके सोएंगे, तो 1-1.5 बजे सोएंगे, फिर सुबह पिटाई की है और अक्सर दिखाई देगी क्योंकि वो उठा रहे होंगे और हमें नींद आ रही है। या मान लो उठ भी जाएंगे तो आके बैठेंगे और ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे बस, और बैठे बैठे टीचर पूरा सेशन खत्म करके चला भी जाएगा और हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आंखें तो खुली होगी, दिमाग सो रहा है, राइट। तो उससे बचने का तरीका क्या है? बिना कोचिंग के काम चलेगा नहीं और स्कूल के भरोसे सिलेक्शन होगा नहीं, और कोचिंग करेंगे तो ये हालात पैदा हो जाएंगे। तो कोई ऐसी कंडीशन हमारे सामने आए जिसमें या तो कोई ऐसी कोचिंग मिल जाए जहाँ पर हमें स्कूल मिल जाए, या कोई ऐसा स्कूल मिल जाए जहाँ पर कोचिंग की फैसिलिटी हो। ठीक, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 10th के बाद स्कूल ड्रॉप कर देते हैं और डमी स्कूलिंग करते हैं। डमी स्कूलिंग का एक सबसे नेगेटिव पार्ट हम आपको बताएं, नेगेटिव पार्ट सब में होता है, मगर डमी स्कूलिंग का जो सबसे नेगेटिव पार्ट हम लोग फेस करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग अटायर पे बेस है। हमारा अटायर क्या है उस पर तय होता है कि हम कैसा रिएक्ट करें। कहने का मतलब, जब हम स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म में होते हैं, हमारा मेंटल सेट होता है पढ़ाई। अभी अगर आपको ये अलाउ कर दिया जाए कि आप किसी भी समय स्कूल आ सकते हैं, किसी भी ड्रेस में आ सकते हैं,
लोग बरमूडा पहन लेंगे, कुछ लोग चप्पल पहन लेंगे, कुछ लोग हाफ निकर पहन लेंगे, कुछ लोग टी शर्ट डाल लेंगे, कुछ हेडफोन भी लगा लेंगे, ठीक। और जिसका एग्जाम बनाएगा तब स्कूल पहुंचेगा और आके क्लास से बैठ जाएगा। क्या उस अटायर या उस माइंडसेट में पढ़ने का मन करेगा? नहीं। डमी में केवल वो बच्चा सर्वाइव करता है जो उस मोड में भी अपना फोकस नहीं है। वरना 99% केसेस में क्या होता है कि डमी में जाने के बाद ये जो फोकस है ये बच्चों का हिलने लगता है। डमी खराब नहीं है, डमी क्या खराब, मगर उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें आपको कोई डिसिप्लिन नहीं रखा। आपकी सारी स्टडी आप पर डिपेंड हो जाती है। स्कूल आपको जाना नहीं होता है, स्कूल आपके अटेंडेंस लगा देता है, आपको घर में दिन भर रहना होता है, घर के माहौल में अपने आप को पढ़ाई के लिए फोकस रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी ऑनलाइन चल रहा था, घर पे थे, ईमानदारी बताओ कितने घंटे पढ़े? 3-4 घंटे पढ़ती। मतलब बड़ी मुश्किल से जो स्कूल की क्लास होती थी वहाँ तो मजबूरी थी कि भैया कभी तो टीचर सामने आएंगे, आज नहीं बैठेंगे उस दिन तुम देगा, तुम क्लास तो कर ही लो। तो वो जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को निकालने की जरूरत है। उसके लिए बेटर ये है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ हमारा मेंटल सेट और मेंटल एनवायरनमेंट हमको स्टडी के लिए लगातार पुश करता है। तो विद इन स्कूल जो ये प्रोग्राम चलती है बहुत बेनिफिशियल होते हैं इसी जगह। इस प्रोग्राम में हम हर साल बैच कराते हैं। इस साल का हमारा पहला रिजल्ट है जो हम CMS राजेंद्र में देने वाले हैं। अभी बोर्ड एग्जाम्स में है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और टीचर्स की मेहनत से हमारे बैच में सारे बच्चे 90 to 93% से ऊपर हैं और 98 और 99% वाले बच्चे भी उस बैच में हैं, राइट। तो इस बैच में सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट के बारे में आपको राजू सर ने बताई दी है। ये टेस्ट बहुत खराब दिन है, 14 फरवरी, ठीक है। टेस्ट है ना, बहुत लोग तो 40 टेस्ट ही आएंगे, बहुत लोग पढ़ने भी आएंगे, मगर कोशिश यही करनी है कि इन सब चीजों में दिमाग अभी ना लगाया जाए। अभी हमारा फोकस पढ़ाई पे रहेगा, हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अच्छा पैसा आने लगे, फिर तो एवरी डे में वैलेंटाइन डे, मतलब आप हर दिन एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, कहने का मतलब हमेशा हर बात को गलत सेंस में तो अब करना क्या है, टेस्ट की तैयारी करके आना है। 14 तारीख को टेस्ट देना है। हम टॉप 40 स्टूडेंट्स मैथ्स के लिए और टॉप 40 स्टूडेंट्स बायो के लिए चुनेंगे। 2 बैचेस हम फॉर्म करेंगे। हाँ, जेई अलग बनेगा और नीट अलग बनेगा। उसका कारण है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई और नीट में अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो उसके लिए हमको अलग अलग स्टडी मटेरियल बनाना पड़ता है और अलग अलग पढ़ाना भी पड़ता है। अगर नीट के बच्चों को जेई की फिजिक्स पढ़ा देंगे तो सेलेक्ट ही होंगे, और जेई के बच्चों को नीट की फिजिक्स पढ़ा देंगे तो वो भी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि एक के लिए सारी चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी और एक के लिए जो लेवल चाहिए उससे भी अंदर लेवल सारी स्टडी हो जाएगी। तो दोनों को अलग अलग लेवल पढ़ाना पड़ता है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग अलग होता है। जो टीचर्स यहाँ पढ़ाने आएंगे वो ऑल आर आईटीएस, उसके लिए दिमाग से टेंशन निकालिए। जो बैच हमारा बनेगा, इस बैच में पढ़ाई का सीक्वेंस वही होगा जो अदर सेक्शंस में है। बस अच्छी बात ये होगी कि जो टीचर्स ग्रेविटी के लिए यहाँ आएंगे वो इस सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए दोनों के लिए वही पढ़ेंगे। अदर सब्जेक्ट के लिए आपके बाकी टीचर्स जो स्कूल के हैं वो आपकी क्लास में आएंगे और आप, राइट। और इस प्रोग्राम में अगर चाहिए इंजीनियरिंग या मेडिकल में कैरियर चाहिए तो एक बहुत अच्छा चांस है कैरियर बनाने का, राइट। और एक बहुत सिंपल सी बात मैं बता दूँ, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि नथिंग इज डिफरेंट, नथिंग इज इजी। हम वीक हैं, हम स्ट्रॉन्ग। सब्जेक्ट कोई ना टफ होता है ना इजी होता है, सब्जेक्ट। किसी को मैथ टफ लगता है? 3+4 कितना है? 3+4 मैथ टफ लगती है, मगर 7 मालूम है। प्रॉब्लम क्या है? ये क्लास 1 में सीखा, टफ लग रही क्लास 10 की। क्लास 1 में जो सीखा था वो क्लास 10 में क्योंकि मैथ का लेवल बढ़ गया तो वो लेवल हो गया इजी, तो उसके अनुसार हम दोनों चाह रहे थे। मगर जब हम क्लास 1 में थे, छोटे थे, क्लास 1 में थे, तो ये 3+4 भी इसके लिए भी 5 बार ऐसे ऐसे पढ़ती, ठीक है। अब जवाब दे, इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट की डेप्थ बढ़ेगी तो सब्जेक्ट इजी होगा, और वो डेप्थ बढ़ाने के लिए आपको सब्जेक्ट को बेइज्जत करना पड़ेगा।
जो सब्जेक्ट का होता है वो हमारी क्या करता है, बेइज्जती। कैसे करता है, रिपोर्ट कार्ड में कम नंबर देते 0 1 2 4 5 7, और रिपोर्ट कार्ड खोलने में हमको लगता है कि जितने इसमें लिखे उतने ही पढ़िए। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है, उन मार्क्स को इम्प्रूव करना। अगर मान लो अभी खड़े थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी इंसल्ट कर, तो तुम क्या करोगे, उससे दुगनी बेइज्जती करोगे ना, क्योंकि अपने ईगो को इंसल्ट गवारा नहीं है, वो झुकेगा नहीं कहेगा। ठीक है ना, तो जब ये चीज ये है कि भाई के साथ झुकना नहीं है, तो सब्जेक्ट में क्यों झुकना है भाई, सब्जेक्ट में झुकना उसकी बेइज्जती करो। इसका मतलब नहीं मैथ की किताब रख लो चिल्लाते रहो झुकेगा नहीं, मैथ पढ़ो, डाउट क्लियर करो, कॉन्फिडेंस बनाओ, आगे बढ़ो अपने आप को। और अगर कोई सब्जेक्ट वीक हो तो रोज ये कसम खा के आओ कि जैसे ही उस सब्जेक्ट का टीचर क्लास में आएगा मैं अचानक बेशर्म हो जाऊंगा। बेशर्म हो जाऊंगा मतलब जो नहीं समझ में आएगा वो तब तक पूछता रहूंगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। भले टीचर ये कह के थक जाए कि तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो पलट करके ये कहो कि सर मैं गधा हूँ, क्योंकि अगर नहीं होता तो सवाल पूछता मुझे नहीं आता है तभी तो पूछा, और जब आ जाएगा तो टीचर का कहना बंद हो जाएगा और तुम्हें बेशर्म होने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, सो वर्कआउट टेस्ट के लिए तैयारी करिए। 14 फरवरी को पूरी तैयारी चाहिए टेस्ट के लिए।